पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी लोग जहां कहीं से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस नित्य प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आज आपके जीवन में महान कार्य करने जा रहा है। आप सब प्रभु की चुनी हुई भेड़ है। आप सब प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। आज आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु आना चाहता है और आपके जीवन को बदलना चाहता है। आपके जीवन में महान चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, सन लूकास अध्याय 18 वाक्यांश 1, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रार्थना के द्वारा हमें हिम्मत मिलती है, सहारा मिलता है। प्रार्थना के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलता है। प्रार्थना के द्वारा हमें बल शक्ति प्राप्त होती है और प्रार्थना के द्वारा हमारा ईश्वर के साथ में मेल मिलाप होता है। इसलिए हम सब ईश्वर से जुड़ने के लिए ईश्वर के निकट आए हैं, ईश्वर के पास आए, ताकि वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के साथ में अपने संबंध को, अपने रिश्ते को पुनः सही करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जल्दी से आप इस प्रार्थना को 3 लोगों के साथ शेयर करें। अब आप कहेंगे कि 3 लोगों के साथ में क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम वचन को सुन रहे, वचन को बांट रहे हैं। तो प्रभु ने क्या कहा था? जाओ संसार के कोने में सुसमाचार की घोषणा करो। आज ईश्वर आपको, मुझको, हम सबको एक अवसर देता है कि आपके एक शेयर करने से आप भी प्रेरिताई का काम कर रहे हैं। आप भी प्रभु के मिशन यानी प्रभु के सुसमाचार का प्रसार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इसलिए आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर अन्य लोगों के पास में जिन भाई बहनों को हमारी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है, उन सब तक आप इस प्रार्थना को पहुंचाएं। हालेलुया, हालेलुया। और जल्दी से शेयर करके आप जल्दी से इस प्रार्थना में भाग लेने जल्दी से जुड़ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इस प्रार्थना को शेयर कर दिया होगा। हम सबसे पहले इस नित्य प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक माता पिता के लिए, हर एक बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, हर एक बुजुर्गों के लिए, समस्त कलीसिया के लिए, भारत देश के लिए, हर एक राष्ट्र के लिए हम ईश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करते हैं और ईश्वर को सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम ईश्वर की उपस्थिति मांगते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, आइए आज इस प्रार्थना में हमारे बीच में उतर आइए प्रभु। हमारे बीच में पवित्र आत्मा का अभिषेक कीजिए प्रभु, ताकि हम वचन को सुनने के लिए तत्पर रहे। हमारे कानों को, हमारे हृदय को खोल दे, हमारे आंखों को शुद्ध कर दे, हमारे शरीर को, तन मन आत्मा शरीर को प्रभु धोकर शुद्ध कर दे, ताकि हम योग्य रीति से आपके वचन को सुन सके और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ये विश्वास है प्रभु आपके और मेरे बीच में, हमारे बीच में, हमारे परिवारों में उपस्थित है और प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेगा। आप सभी उत्साहित होंगे वचन को सुनने के लिए, आनंदित होंगे। जैसे मां मरियम एलिजाबेथ के घर जाती है, जैसे मां मरियम का अभिवादन सुनते ही एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है। एक खुशी, एक उमंग, एक उल्लास ट्रांसफर होता है।
मां मरियम के वहां जाने से पवित्र आत्मा एलिजाबेथ पर तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, उतरता है, और गर्भ में यूहन्ना बपतिस्ता जो उछल पड़ता है आनंद के मारे। जब हम वचन को पवित्रता के साथ में योग्य रीति से सुनने के लिए तत्पर रहते हैं तो उसी वक्त पवित्र आत्मा हम पर उतर आता है, हमारे ऊपर सामर्थ्य प्रकट करता है। आज पवित्र आत्मा आप सबों को, हम सबको अपने सामर्थ्य से भरने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, मेरा मनुष्यों से भरोसा उठ गया है। अब मैं किसी भी व्यक्ति पर, किसी भाई या बहन पर, किसी भी प्रीचर पर, किसी भी धर्म पुरोहितों पर, किसी भी प्रचारक पर, किसी भी पुरोहित पर, किसी भी धर्मसंगी बहन पर, बिशप पर, अपने पड़ोसी पर, अपने बहन पर, अपने भाई पर, किसी भी व्यक्ति पर मुझे भरोसा नहीं है। सब एक जैसे हैं, मेरा भरोसा उठ चुका है। अब मैं किसी से, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना। कोई भी इस लायक नहीं है, योग्य नहीं है। आज आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ होगा, किसी ने आपको धोखा दिया होगा, किसी ने आपके प्रेम को ठुकरा दिया होगा, किसी ने आपकी भलाई को ना समझकर आपकी बुराई करी होगी। आपने जिसकी मदद करी, समय आने पर उसने आपको धोखा दे दिया या आपको धन्यवाद नहीं दिया, आपके एहसान को भूल गया। आज हर एक व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के धोखे से अवश्य गुजरा होगा। आज आप में से बहुत सारे लोगों ने धोखा अपने जीवन में खाया होगा। किसी ने अपनों से, किसी ने बाहरी व्यक्ति से, किसी ने बिजनेस में हो, किसी पर भरोसा किया हो। हर एक व्यक्ति ने किसी ना किसी प्रकार से अपने जीवन में धोखा खाया है और कहीं ना कहीं वह धोखा आज उनके अंदर है। सबसे पहले हम समझेंगे कि मानव से यानी मनुष्यों से भरोसा क्यों उठता है। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे कुछ कारण, जिनसे हम प्रेम करते हैं वही हमें धोखा दे देते हैं, जिनकी मदद करते हैं वही हमें उपेक्षा करते हैं, जिनके लिए हम अपना सब कुछ लगा देते हैं या छोड़ देते हैं वही हमें छोड़ दे या हमारी बुराई करे या हमारा तिरस्कार करे। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं बदले में हमें बुराई, दोष, गलत बातें सुनने को मिलती है तो बड़ा दुख होता है। आपको एक बात कहूं, प्रभु ने भी ये सब कुछ सहा है। प्रभु यीशु ने इन सब का सामना किया है। जो आज हमारे जीवन में हो रहा है, प्रभु यीशु ने भी सब कुछ सहा है और उसका सामना किया है। आज हमें प्रभु से सीखना है, प्रभु से जानना है। जब हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आए, जब लोग हमें धोखा दे, हमारे भरोसे को तोड़े, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम प्रभु का पवित्र वचन देखते हैं। संत यूहन्ना अध्याय 1 वाक्यांश 11 में प्रभु का पवित्र वचन कहता है, वह अपने यहाँ आया, वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। प्रभु यीशु नाजरत गए और नाजरत के लोगों ने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया, उन्हें अपनाया नहीं। ईश्वर का दर्जा, वो विश्वास, वो श्रद्धा, वो भक्ति वहां पर लोगों ने प्रभु के प्रति नहीं दिखाई। कितनी वेदना हुई होगी प्रभु को। आज जब आप अपने घर जाते हैं, आपके अपने आपको एक्सेप्ट ना करे, आपसे बातचीत ना करे, आप हो सकते 10 साल, 15 साल, 5 साल बाद में लौटे और जब आप आए किसी में कोई खुशी नहीं हो, कितना दुख होगा। आप टूट जाएंगे, आपका भरोसा उड़ जाएगा,
आप बड़े चाह के साथ आए थे, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी, मैं उससे मिलूंगा, वो मेरे लिए आनंद मनाएगा। लेकिन जब हम जाते हैं तो सिचुएशन कुछ और होती है और बड़ा ही दुख होता है। लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहता है? वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। जितने लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया, उन सबको ईश्वर की संतान यानी ईश्वर के संतति कहलाने का अधिकार हमें दिया कि हम ईश्वर की संतान हैं। यह अधिकार तब मिलता है जब हम ईश्वर में यानी यीशु मसीह में विश्वास और भरोसा करते हैं। कितने सारे लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास और भरोसा नहीं करते, इसलिए उनके जीवन में किसी प्रकार का चमत्कार, बदलाव, आश्चर्यकरम नहीं होता। हम देखते हैं कितने सारे लोगों ने प्रभु को पहली नजर में पहली बार देखा होगा, पहली बार प्रभु के बारे में सुना होगा, उनके जीवन में क्षण भर में चमत्कार हो जाता है और जो सालों हो गए उनके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रभु पर पूर्ण भरोसा नहीं है, उन्हें प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं है, जिसकी वजह से उनके जीवन में प्रभु चमत्कार नहीं करता। इसलिए प्रभु ने नाजरत में बड़े चमत्कार नहीं किए। इसलिए वचन यूहन्ना 1:11 कहता है, वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। आगे हम प्रभु का पवित्र वचन पढ़ते हैं, सन लूकस अध्याय 23 वाक्यांश 21 में। जिन लोगों को प्रभु ने जीवन दान दिया, चंगाई दी, मार्ग दिखाया, आशीष दी, वही लोग क्या कहते हैं? इसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस दो, प्रभु यीशु को क्रूस दो, प्रभु को क्रूस पर चढ़ाओ। ये वही मुख है जो कुछ समय पहले प्रभु का आदर करते थे, प्रभु की स्तुति महिमा करते थे, और आज उसी मुख से, उसी जीवा से, उसी शरीर से प्रभु की बुराई कर रहे हैं, प्रभु पर दोष लगा रहे, आरोप लगा रहे। जिस ईश्वर ने उनको जीवन दान दिया, कृपाएं दी, आशीष दी, अभिषेक दिया, चंगाई दी, छुटकारा दिया, मुक्ति दी, उद्धार किया, उन्हें जीवन का मार्ग बताया, उन्हें सत्य का मार्ग बताया, उन्हें प्रकाश दिया कि संसार की ज्योति मैं हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाता है। ये वही लोग हैं जो प्रभु के इर्द गिर्द वचन को सुनने के लिए टूट पड़ते थे, दिन रात प्रभु के पीछे चलते थे, और जब समय आया तो एक भी व्यक्ति प्रभु के साथ में खड़ा नहीं रहा। हम देखते हैं ये वही लोग चिल्ला रहे हैं, प्रभु को क्रूस पर चढ़ाओ, प्रभु को क्रूस पर चढ़ाओ। आगे हम वचन पढ़ते हैं, सन लूकस अध्याय 23 वाक्यांश 34 के अंदर यीशु ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की, यीशु ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया। हम सन लूकस अध्याय 23 वाक्यांश 34 में देखते हैं, ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, उनके हाथों को छेदा गया, कीले ठोकी गई, कपड़े फाड़े गए, नंगा किया गया, थूका गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, अपमानित किया गया, तिरस्कृत किया गया। प्रभु ने दूसरों को आशीष दी, दूसरों को ढका। जो नग्न थे प्रभु ने उन्हें अपने वचन से ढका। पापनी स्त्री के बारे में आप सभी ने देखा होगा, उस पापनी स्त्री को लोग किस नजर से देखते थे। उसको एक वेश्या के रूप में
एक पापनी स्त्री के रूप में देखा करते थे। लेकिन प्रभु का देखने का नजरिया देखिए, जब लोग प्रभु के पास में उस स्त्री को लाए, उन्होंने क्या कहा? ऐसी महिलाओं को, ऐसी स्त्री को संहिता के अनुसार पत्थर से मार डालना चाहिए। लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उनकी नजर से नहीं देखा, प्रभु ने पिता की इच्छा के अनुसार उसके हृदय को देखा। और प्रभु ने क्या कहा? बेटी फिर कभी पाप मत करना, बेटी फिर कभी पाप मत करना। ये प्रभु ने उस स्त्री से कहा। प्रभु से क्या छुपा हुआ था? प्रभु को मालूम नहीं है ये तो पापनी स्त्री है, कितने सारे लोगों के साथ में इसके संबंध है। लेकिन प्रभु ने उसके आचरण, उसके स्वभाव, उसके बिहेवियर, उसके हरकतों की जैसे प्रभु ने बिहेवियर नहीं किया। प्रभु ने क्या उसके स्वभाव, आचरण, उसके पाप में जीवन को देखकर प्रभु ने उसके साथ आचरण किया? नहीं, प्रभु ने प्रेम के साथ, विश्वास भरोसे के साथ उस स्त्री के पापों को क्षमा किया। जिस स्त्री को दुनिया गलत समझती थी, पापनी समझती थी, गंदी नजर से देखा करते थे, कितने सारे लोगों ने उसके शरीर के साथ में धोखाधड़ी किया होगा, प्रभु के पवित्र मंदिर को नष्ट किया होगा। वो गलत थी, लेकिन उसके साथ में कितने सारे लोगों ने उसके शरीर को गलत किया होगा। वो भी एक वेदना में होगी, एक पीड़ा में होगी। कहना आसान है, हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी बन जाती है, लेकिन वो मजबूरी, उससे छुटकारा प्रभु प्रदान करता है। क्योंकि सबका छुटकारा, सबका मुक्ति, उद्धार सिर्फ एक नाम में है, वो नाम है यीशु नाम। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्यांश 31 कहता है, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। आज एक पापनी स्त्री ने पश्चाताप किया, अपने पापों को त्यागा, उसके जीवन की गवाही, उसके बदलाव की वजह से कितनी सारी ऐसी बहनें जो देव व्यापार में या पाप में जीवन व्यतीत कर रही है, उस पापनी स्त्री के जीवन की वजह से कितने सारी बहनें आज छुटकारा पाई होगी। कितने सारी बहनें इस दलदल से, इस पाप के कीचड़ से, कितनी बहनें उस पापनी स्त्री की वजह से निकली होगी। सोचना, ये वही प्रभु है जो क्रूस पर ये कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो प्रभु के पीछे वचन को सुनने के लिए भीड़ की भीड़ उमड़ पड़ती थी। संध्या होने पर प्रभु के पास में अनेक प्रकार की बीमारी से ग्रसित लोगों को लाया करते थे। प्रभु जहां होते, भीड़ की भीड़ वहां पहुंच जाती। इसका मतलब लोग प्रभु को नहीं बल्कि चमत्कार के लिए, चंगाई के लिए, अपने लिए, अपने मतलब के लिए आते थे। लेकिन क्या प्रभु ने उनके स्वभाव के अनुसार, उनके व्यवहार के अनुसार, उनके आचरण के अनुसार उनके साथ में व्यवहार किया? नहीं। हम बाइबल में देखते हैं यूदस के बारे में, जिसने चांदी के 30 सिक्कों की खातिर प्रभु यीशु को बेच दिया, जो प्रभु के साथ में 3 साल रहा, जिसने अपनी आंखों से कितने सारे चमत्कार देखे प्रभु यीशु ने जो किए, वो हर जगह मौजूद है, हम देखते हैं। लेकिन उसका मोह धन पे था, पैसे बड़े थे। एक बात कहूं, प्रभु को मालूम था ये मुझे 30 चांदी के सिक्के में मुझे बेच देगा, लेकिन प्रभु ने खुशी खुशी उसको चुंबन दिया और उसको कहा, तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो करो। प्रभु जानते हुए भी स्वभाव देखिए प्रभु का, नम्रता, कितना नम्र स्वभाव है। अगर आज हमारे जीवन में ऐसी घटना हमें मालूम चले, हमारा वो भाई धोखा दे रहा है,
वो हमें चोट देने वाला है, वो हमारी संपत्ति हड़पने वाला है, उसने नकली डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, तो हम क्रोधित हो जाएंगे और अपना आपा खो बैठेंगे। ये एक मनुष्य की पहचान है। लेकिन यहां पर प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु अपने आप को समर्पित कर रहा है। गेत्सेमनी बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा, हम सबको मालूम है कि प्रभु खुद बोल रहा है अपने मुख से, मेरे साथ ये होने वाला है। लेकिन वो कहता है, मेरी नहीं बल्कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो। जो लोग प्रभु के साथ घुमा फिरते थे, वो पेतरुस जिसको प्रभु ने कहा था मैं तुझ पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा, वो पेतरुस प्रभु को 3 बार अस्वीकार करता है। जिसने कसम खाई थी, जिसने कहा था कुछ भी हो जाए प्रभु मैं आपको त्यागूंगा नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप रब्बी है, आप ईश्वर है। लेकिन समय आया, उसने भी प्रभु को धोखा दिया, उसने ही प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु को अकेला। आज आपके साथ में ऐसी अवस्था होती होगी, आज आपको भी लोग आपसे वादा कर कर आपको ठोकर मार देते होंगे, लेकिन प्रभु ने उनके जो वो कर रहे थे उनकी तरह नहीं किया। प्रभु ने उनके साथ वैसा आचरण नहीं किया। बुराई के बदले बुराई नहीं, बल्कि बुराई के बदले प्रभु ने भलाई की। प्रभु ने एक हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण पेश किया। आज हम सब कहते कहना आसान है, नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने करके दिखाया एक एक चीज। एक बार आप सोच के देखिए, प्रभु के लंबे लंबे बाल थे। आज आप में से बहुत सारे बहनें, आपका एक बाल टूटता है, अटकता है, कितना दर्द कितनी वेदना होती होगी। भाई भी होंगे जिनके लंबे बाल होंगे, आपका एक बाल कहीं फंस जाए कितना दर्द होगा। अब सोचिए कोई आपके बालों को खींचे, नोचे, थप्पड़ मारे, थूके, कांटों का मुकुट पहनाया जाए, कितना दर्द होगा। उस दर्द, उस पीड़ा में, उस अवस्था में, उस दुख की घड़ी में प्रभु एक भी शब्द नहीं बोलता, चुप रहता है। आज हमारे शरीर में हल्की सी एक सिरिंज ऐसे चुभती है ब्लड लेने के लिए, कोई कांटा चुभ जाए, कितना दर्द, कितनी पीड़ा होती है। वो दर्द हम सहन नहीं कर पाते। प्रभु ने खुशी खुशी वो दर्द सहन कर लिया। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, हम सब की खातिर। हम सब पापी थे। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन, कि सबों ने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। उस महिमा में फिर से लाने के लिए, वो महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए, ईश्वर की संतति कहलाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी एकता के लिए, हमारे भलाई के लिए अपने बेटे को, अपने परम पावन, अपने परम प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को बलिदान कर दिया। हमारी खातिर उस पिता का प्रेम देखिए। मैं कभी कभी सोचता हूं, आज कोई व्यक्ति पाप करता है, गलती करता है, हम चाहे कितने भी बड़े प्रार्थना करने वाले लोग क्यों ना हो, लेकिन हम उनकी अवस्था, उनकी परिस्थिति, उनकी सिचुएशन, उनके स्वभाव, उनके आचरण को देखकर उनके साथ में डील करते हैं। डील मतलब बातचीत करते हैं। यदि वो पापी है तो हम भी उसके साथ में वैसा, हट जाए यहां से, मुझसे बात मत कर, दूर हट जा। लेकिन प्रभु के पास में जो लोग आए, वो पापनी स्त्री थी, कोढ़ से पीड़ित, शैतान के वश में आए हुए लोग, जिनमें बदबू आती थी। ऐसे ऐसे लोग आए जिनको कोई छूना नहीं चाहता था, स्पर्श करना नहीं चाहता था, देखना नहीं चाहता था। ऐसे लोगों को प्रभु ने अपने प्रेम से भरा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार आप सोचिए, हो सकता है आप सब इस प्रार्थना में भाग ले, इस प्रार्थना में भाग लेने से कुछ समय पहले आपने अपने बच्चों के साथ में, उसने जो गलती की, उस गलती को देखते हुए उसके साथ में आपने उसके साथ में वैसा आचरण किया होगा।
गलती हो गई, माता पिता का कर्तव्य है उस गलती को आगे ना दोहराए, बच्चों को समझाया जाए। ये तो मैंने कहा था, ये तो होना था, ये सब कह के कोई फायदा नहीं है बेटा, फिर कभी गलती मत करना। प्रभु का तरीका, प्रभु ने जैसे वचन में कहा है हमें वैसे कहना है। प्रभु ने कहा है यदि बचपन में बच्चा गलती करता है तो उसे सही गलत की परख यानी सही शिक्षा दो। अगर आपको छड़ी यानी उसको मारना भी पड़े, चोट पहुंचानी पड़े तो चोट पहुंचाए, लेकिन वो चोट उसके जीवन के बदलाव के लिए होगा। वो चोट बाहरी चोट होगी, आंतरिक चोट नहीं, उसके भलाई के लिए होगी, ताकि वो जीवन में अपने आगे आने वाले समय में ध्यान रखे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर हम देखते हैं सन्मती अध्याय 10 वाक्य 36 में, मनुष्य का शत्रु तो उसके ही घर के लोग होंगे। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य का शत्रु कौन होंगे? उसके अपने लोग, उसके घर के लोग। हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है लड़ाई करने के लिए। हमारे अपने लोग ही हमारे लिए कांटे बिछा के बैठे हैं, हमें गिराना चाहते हैं, हमें नष्ट करना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं, हमें दुखी देखना चाहते हैं। ये सब कुछ प्रभु हमें पहले से बता रहा है। हम ऊपर जब हमने वचन को पढ़ा, सन लूकास अध्याय 23 वाक्य 34 में, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु की बोली लग रही है कपड़ों की, ये मेरा ये तेरा। प्रभु के शरीर पर कितने घाव हम देखते हैं। प्रभु को 39 में एक कम कोड़े मारे गए, एक कोड़े भी हम सहन नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु ने हमारी खातिर चुपचाप कोड़े खाए। जब वो कोड़ा पड़ता है ना, वो एंगल जो लोहे का या जो भी एंगल, वो शरीर के अंदर से मांस तक को खींच के निकाल लाता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप लोग कहेंगे कि कहना आसान है, कहना नहीं। प्रभु ने सहन किया, करके दिखाया, और प्रभु ने कहा यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चले आओ। प्रभु ने जो क्रूस उठाया हमारे लिए, आज हमें अपनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए क्रूस उठाना है। आज हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। जैसा वो आचरण कर रहा है वैसा आचरण हमें नहीं करना। हम देखते हैं प्रभु के पास में 10 कोढ़ी आए थे, उसमें से कितने लोग प्रभु के पास में आए धन्यवाद देने के लिए? सोचिए आप। आज प्रभु के वचन के बारे में सब जानते हैं कि प्रभु के वचन के द्वारा ये होता है, वो होता है। प्रभु का वचन हमें जीवन देता है, चंगाई देता है, सब कुछ देता है। सब कुछ मालूम होते हुए भी हम वचन को वो स्थान नहीं देते। हम जानते वचन हमारे जीवन में भलाई का कार्य करेगा, हमें सन्मार्ग की शिक्षा देगा, हमारे परिवार को जोड़े रखेगा। हम सबको मालूम है, हम सब जानते हैं। जैसे पेत्रुस, यूदस सब जानते थे ये ईश्वर है, ये रब्बी है, ये ईश्वर का मेमना है, ये सच्चा खुदा, सच्चा ईश्वर परमेश्वर है। सब कुछ जानते हुए समय आने पर उन्होंने प्रभु को त्याग दिया, छोड़ दिया, प्रभु को अकेला धोखा दे दिया। प्रभु को जितने लोगों ने धोखा दिया, क्या आपको दिया है? सोचना, आपके धोखे तो फिर भी छोटे होंगे, प्रभु को तो ऐसे ऐसे धोखे दिए गए, प्रभु के साथ में ऐसे ऐसे आचरण किया गया, ऐसा व्यवहार किया गया है जो एक सामान्य व्यक्ति के साथ में भी नहीं किया जा सकता। वो ईश्वर होते हुए भी अपने सिंहासन को छोड़कर एक मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आया और हम जैसा बना और माता पिता के अधीन रहा, आज्ञाकारिता का पालन करते हुए।
एक ईश्वर होते हुए भी वह मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य जैसा रहता है, मनुष्य जैसा खाता है, मनुष्य जैसा जीवन व्यतीत करता है, वैसा जीवन व्यतीत करते हुए वह आगे बढ़ता है और ईश्वर की जो योजना, ईश्वर की जो इच्छा है उस पर वह चलता है। उसके सामने बहुत सारे लोग आए, प्रभु के पास में अधिकार, सामर्थ्य, शक्ति थी पृथ्वी पर। प्रभु को सब पर अधिकार दिया गया है, मनुष्यों पर। प्रभु के हाथों में सब कुछ अधिकार है। प्रभु चाहता जो कोड़ा प्रभु की ओर आ रहा था, प्रभु उसको वहीं पे फ्रीज कर देता, वहीं रोक देता। वो कांटों का मुकुट उसी क्षण चकनाचूर हो जाता। जो हाथ प्रभु की ओर बढ़ाए जाते हैं, जो हाथ प्रभु को मारने के लिए उठे थे, वो हाथ उसी वक्त कट क्यों नहीं गए? आज हम मनुष्य की सोच है, यह हाथ उठने से पहले कट क्यों नहीं गया? यह धोखा देने से पहले मर क्यों नहीं गया? मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरे को तो शर्म आती है, ये मेरा भाई है या मेरी बहन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा टीम मेंबर है, ये मेरा पड़ोसी है। मुझे घृणा आती है। मुझसे बात मत कर, तेरी शक्ल सूरत देखना नहीं चाहता। तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आपके साथ में ये अवश्य होगा और होगा। प्रभु ने ये सब कुछ सहा है और प्रभु ने कहा ये तुम्हारे साथ भी होगा। मेरे नाम से तुम्हारा तिरस्कार किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीर बना रहेगा, दृढ़ रहेगा। हमें दृढ़ बनना है, हमें मजबूत बनना है, हमारे विश्वास को प्रकट करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दूसरों की तरह आचरण नहीं करेंगे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, सन्मति अध्याय 5 वाक्य 10, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उनका है। धन्य वे जो सताए जाते हैं, जिनको धोखा दिया जाता है, जिनको प्रताड़ित किया जाता है, जिनका तिरस्कार किया जाता है, अपमानित किया जाता है, ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग राज्य है। क्योंकि उस अवस्था में, उस क्षण में वो प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हैं। जैसे प्रभु ने हर क्षण वचन का पालन किया, जैसे पिता की इच्छा, उस इच्छा को पूर्ण किया। वो घाव सहे, वो पीड़ा सही, वो तिरस्कार सहा, वो दर्द, वो दुख सहा, वो अपमान सहा। प्रभु को हर एक व्यक्ति ने धोखा दिया। प्रभु के कुछ लोगों ने छोड़कर माता मरियम, संत योहन, मरियम, मार्था और कुछ जो प्रभु के करीबी लोग थे, सिर्फ वही प्रभु के साथ थे। बाकी सारे शिष्य भाग गए। बाकी सब तमाशा देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। हाँ, इसे क्रूस दो, इसे मारो, इसे मारो। एक बार भी नहीं सोचा इसकी वजह से तुम्हारा घर चल रहा है, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर सांस है, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर जीवन है, इसकी वजह से तुम आज जीवित हो, इसकी वजह से तुम देख पा रहे हो, इसकी वजह से तुम बोल पा रहे हो, इसकी वजह से तुम चल पा रहे हो, इसकी वजह से आज ये दिन तुम देख पा रहे हो। ये दृष्टि, ये सुनने की क्षमता, ये हृदय, ये चंगाई, ये सब कुछ इसी की देन है। यीशु के मार खाने से हम सब भले चंगे हुए। हमारी एक एक चंगाई के लिए, हमारी मुक्ति के लिए यीशु के शरीर पर मार पड़ी, कोड़े खाए गए। एक एक कोड़े जो खाए प्रभु ने, उस कोड़े की मार की वजह से, उस दर्द पीड़ा की वजह से हम सब भले चंगे हुए। क्योंकि यीशु ने वो सारी बीमारी, वो सारे रोग अपने ऊपर उठा लिए और अपनी चंगाई हमारे अंदर फूंक दी। ईसा ने फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। ईसा ने हमें सामर्थ्य, शक्ति, बल सब कुछ दिया है। जो तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करता है, तुम्हें वैसा नहीं करना। बुराई के बदले बुराई नहीं, बल्कि बुराई के बदले हमें भलाई करनी है। जो तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारता है, उसके सामने दूसरा गाल कर दो। प्रभु ने यह करके दिखाया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। पवित्र शास्त्र गवाह है। यह स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है।
ये ईश्वर के मुख से निकले हुए एक एक शब्द पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है। आगे हम वचन में देखते हैं, वचन क्या कहता है? मत्ती 5:10, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग राज्य उनका है। धार्मिकता के कारण, सुसमाचार के कारण, वचन की घोषणा करने के लिए, प्रेरित काम करने के लिए, दूसरों की भलाई का काम करने के लिए, दूसरों की मदद कर रहे हैं। आज आप ये मत सोचिए मैं जैसा कर रहा हूं वो भी मेरे साथ वैसा ही करें। नहीं, प्रभु ने जिनको चंगाई दी, जिनका भलाई किया, जिनके घर में गया, जिनको जीवन दान दिया, जिनको छुटकारा दिया, प्रभु ने किसी को ये नहीं कहा मैंने तुम्हारे लिए ये किया तुम मेरे लिए ये करो। प्रभु ने ये कहा आज्ञाओं का पालन करना। पिता की इच्छा यह है तुम पवित्र बनो। पिता बस ये चाहता है तुम पवित्र बनो। जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम समस्त आचरण में पवित्र बनो। पिता एक ही इच्छा प्रकट करता है, क्या हम वो एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते? क्या हम पिता की एक इच्छा उसको अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते? और वो पिता जिसने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया, वो हमारा बुरा चाहेगा क्या? जो आज आपके साथ में बुरा कर रहे हैं, आपको उनको क्षमा करना है। प्रभु ने कलवरी क्रूस से उन लोगों के लिए क्षमा मांगी। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उस दर्द में, उस पीड़ा में प्रभु के हाथ छेदे गए, नोचे गए, शरीर की एक एक नस से एक एक हड्डियां पिलपिला गई होगी दर्द के मारे। उस अवस्था में प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता है, पिता इन्हें क्षमा कर। हम सब ने एक बात सुनी होगी, सबको मालूम भी होगा, लोग कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। सत्य बात है, प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में हर चीज सत्य का, और ये वचन जो है योहन्ना 8:32 पढ़ के देखना। वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जितने लोगों ने प्रभु यीशु के वचन को पढ़ा उनका जीवन बदल गया। आज से पहले, इस वचन को सुनने से पहले, पवित्र शास्त्र को पढ़ने से पहले, यीशु मसीह में विश्वास करने से पहले उनका जीवन अंधकार में था, पाप में जीवन व्यतीत करते थे, कोई सत्य का ज्ञान कुछ नहीं था। लेकिन जैसे उन्हें प्रभु यीशु का नाम मिला, उन्होंने यीशु के नाम पर विश्वास किया, उनका जीवन बदल गया। क्योंकि पहले वह अपने पाप में जीवन में व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अब पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आदर्श जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कैसे? उन्होंने सत्य को धारण कर लिया, सत्य को पहचान लिया, सत्य को अंगीकार किया, और सत्य ने उन्हें हर बंधन से छुटकारा दे दिया। आज आपके साथ में भी ऐसा हो रहा होगा। आप सत्य को स्वीकार करें, ये मेरे साथ होने वाला था, अच्छा हुआ मेरे साथ हुआ। आप अपने आप को प्राउड फील कीजिए, अपने आप से खुश होइए। प्रभु मैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, एक प्रार्थना करने वाला योद्धा हूं, अच्छा हुआ प्रभु ये मेरे साथ हुआ। यदि ये किसी और के साथ में होता तो शायद वह टूट जाता, दुखी होता, हताश होता, निराश होता। हो सकता है वो इस दर्द को, इस दुख को सहन नहीं कर पाता और अपने जीवन को पंखे पे लटका के मार देता। कितने सारे लोगों को हम देखते हैं एग्जाम में फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। क्या करते हैं? ट्रेन की पटरी के नीचे आ जाते हैं, पंखे से लटक जाते हैं, पानी में कूद जाते हैं, गाड़ी के सामने, ट्रेन के सामने जहर खा लेते, तरह तरह की चीजें करते हैं। पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई, क्या किया? अपने आप को मार दिया, अपने आप को हानि पहुंचाई। आज किसी भी व्यक्ति में संयमता नहीं है, नम्रता, दीनता नहीं है। उनका खून, गरम खून जो है वो उसी वक्त ऑन द स्पॉट रिएक्शन कर रहा है, ना कि शांत होकर चुपचाप उसको सहन करने की कोशिश करे।
अब आप कहेंगे ये सब कहना आसान है ब्रदर, ये कहना आसान नहीं है। संतों को देखिए, प्रेरितों को देखिए, नबियों को देखिए, जो प्रभु की राह पर चले वो प्रभु के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए और वो शहीद हुए। उन्होंने वो दुख, वो पीड़ा, वो मृत्यु खुशी खुशी सहन कर ली। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। ये जीवन, ये मृत्यु, सब कुछ यीशु के लिए। यदि जीऊंगा यीशु के लिए, मरूंगा तो यीशु के लिए, चाहे मुझे मरना क्यों ना पड़े। प्रभु यीशु ने उस डाकू से क्या कहा था? तुम आज से इसी वक्त से मेरे साथ में स्वर्ग में होगे। उस एक सेकंड, एक मिनट की देरी हुई होगी, जस्ट उस ऑन द स्पॉट उसने पश्चाताप किया उस डाकू ने, और तुरंत वह प्रभु के साथ में स्वर्ग में आज प्रभु की स्तुति कर रहा है। ऐसे ही जब प्रभु में हम बढ़ते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएगी, उन सब का सामना करना है अपने शब्दों से नहीं, अपने स्वभाव से नहीं, बल्कि पवित्र वचन के द्वारा। जहां चुप रहना है वहां चुप रहना, सत्य बोलना है, सत्य बोलना है। प्रभु में विश्वास करते हैं, हाँ मैं प्रभु यीशु में विश्वास करता हूं, क्या गलत है? हाँ मैं विश्वासी हूं, क्या गलत है? कोई व्यभिचार नहीं कर रहा हूं, कोई चोरी नहीं कर रहा हूं, कोई हत्या नहीं कर रहा हूं, कोई व्यभिचार या पाप नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ प्रभु यीशु में विश्वास कर रहा हूं। क्या गुनाह कर रहा हूं? हमारे अंदर ऐसा विश्वास नहीं है कि हम इन चीजों के लिए बोले। हमारे अंदर उन सांसारिक चीजों के लिए बोलने के लिए शक्ति। तूने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कैसे बोल दिया? आज आपके सामने प्रभु यीशु को कितना अपमानित किया जाता है। आपकी कलीसिया, मेरी कलीसिया, हम सब की कलीसिया को तोड़ा जाता है। कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग प्रार्थना करते हैं, कितने लोग अपने प्रचारकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, उनके साथ उनके दुख में खड़े रहते हैं कुछ लोग। लेकिन जहां पर लड़ाई, जहां पर आक्रोश, क्रोध प्रकट करना है, वहां पर तो हमारे मुख से बहुत सारे शब्द निकलते हैं। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तू जानता नहीं है, तू जानती नहीं है, एक क्षण में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये शब्द ही हमें खा रहा है, ये शब्द ही हमें गिरा रहा है, ये शब्द ही हमें धोखा दे रहा है। आज मनुष्य के शब्द इतने कठोर हो गए कि दूसरों को हील करने की बजाय दूसरों को मार रहे हैं, शब्दों से मार रहे हैं। चाकू का घाव तो भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव नहीं भरता है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है, यदि आप उसको माफ करके उसको एक मौका देंगे, अवश्य उसका जीवन बदलेगा। हम धन्य रानी मरिया के बारे में देखते हैं, उनके साथ में जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने उनकी हत्या की, उनके परिवार वालों ने उन्हें क्षमा किया। आप कहेंगे ये सब कहना आसान है, ये सब दिखावटी है। ये सब दिखावटी नहीं है। ये वे लोग हैं जो पवित्र वचन पर चलते हैं, जो पवित्र वचन के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं, चाहे कैसी भी अवस्था क्यों ना हो। उन्होंने उस क्षण उस भाई को क्षमा किया और आज वह भाई उनके साथ, उनके परिवार के साथ है। आज उस भाई को लोग किस नजर से देखते होंगे, लेकिन वो साहस, वो विश्वास, वो शांति, वो क्षमा कहां से मिली? उनके क्षमा करने से, उनके माफ करने से उस भाई का जीवन बदला। एक हम सभी के सामने एक सर्वोत्तम उदाहरण पेश किया। आज हम सब बदले की भावना रखते हैं। आज हम सब मौका ढूंढते, उसने मेरे पिता के साथ, उसने मेरे उसके साथ ऐसा किया, लेकिन कोई शांति नहीं चाहता। आप सबको मालूम है, पाप का घड़ा मृत्यु है, पाप का वेतन मृत्यु है। आप गलती करोगे, उसका भुगतान आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। कितने सारे लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, उनका परिवार तबाह हो गया,
उनकी एक गलती आज उनके परिवार को भुगतनी पड़ रही है। उनके बच्चे चैन से घर से बाहर नहीं निकल सकते, हंस नहीं सकते, दोस्तों के साथ खेल नहीं सकते, बाहर घूम नहीं सकते। कैसी जिंदगी! एक ऐसा कार्य, एक ऐसा कदम जो उनके जीवन को तबाह कर दिया। और यदि हम एक साइड प्रभु की ओर नजर फेराएंगे ना, हमारा जीवन बदल जाएगा। हमें प्रभु की तरह बनना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जब आपको लोग धोखा दे, जब लोग आपके साथ ऐसे आचरण करे, तो आपको क्या करना चाहिए? आज हम पवित्र वचन के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 146 वाक्यांश 3 कहता है, न तो शासकों का भरोसा करो और न किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ है। प्रभु अपने वचन में कहता है, मनुष्यों पर भरोसा ना रखो। क्यों? क्योंकि वह आपके जीवन को नहीं बचा सकता, वह असमर्थ है। आगे वचन में हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 42 वाक्यांश 5 में, वहां पर वचन कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर पर आशा रख, क्योंकि मैं फिर उसके उद्धार के लिए धन्यवाद दूंगा। अपने मन को प्रभु की ओर मोड़ना है, प्रभु की ओर डाइवर्ट करना है, डायरेक्शन को चेंज करना है। आज से पहले आपकी सोच उस व्यक्ति की तरह थी, लेकिन अब आपकी सोच प्रभु के स्वभाव की तरह। प्रभु ने जो जो कहा है वो करके दिखाया। माफी दी, क्षमा की, प्रेम किया, स्पर्श किया, खुशी दी, सब कुछ प्रभु ने करा। पीड़ा सहन करी, दुख भोगा, लोगों ने अपमान किया, अकेला त्यागा गया, सबने छोड़ दिया साथ। कितने सारे दुख प्रभु ने, कितने सारे धोखे प्रभु ने सहन किए, खुशी खुशी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमें मनुष्य की ओर देखना बंद करना पड़ेगा। हमें मनुष्य की ओर देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर स्वार्थता कार्य करेगी। वो समय आने पर बदलेंगे, लेकिन आपको मनुष्य की जगह परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के आचरण, परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर के स्वभाव को देखना है। हमें प्रभु की ओर दृष्टि लगानी है, ताकि वहां से हमें आनंद, खुशी मिले, वहां से शक्ति मिले। जब हम परमेश्वर की ओर नजर दौड़ाते हैं तो परमेश्वर हमें साहस देता है, सहन करने की शक्ति देता है। प्रभु ने क्या किया? जब प्रभु के साथ में लोगों ने प्रभु को धोखा दिया, प्रताड़ित किया, मारा पीटा, मतलब प्रभु को हटा दिया हर जगह से। जो लोग प्रभु को राजा कहते थे, ये वो है, ये वो है, जो आदर देते थे, आदर एक सेकंड में ही मुंह से गालियां बकरे। एक तरीके से यही है। जो प्रभु प्रभु कहते हैं, वे सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिनका हृदय प्रभु पर नहीं है, प्रभु की ओर नहीं है, जिनके मन में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, परिवार के प्रति प्रेम नहीं है, अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम नहीं है, आपके जीवन में प्रभु नहीं है। प्रभु ने क्या किया? जब लोगों ने प्रभु को तिरस्कार किया, प्रभु को धोखा दिया, तो प्रभु ने क्या किया? पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्यांश 23 में हम पढ़ते हैं, जिन लोगों ने प्रभु को गालियां दी थी, तो प्रभु ने उसके बदले गालियां नहीं दी। जो लोग प्रभु को गालियां दे रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, प्रभु ने वापस उनको जवाब नहीं दिया, प्रभु चुप रहा। सन लूकास अध्याय 23 वाक्यांश 34 में हमने पढ़ा, प्रभु ने क्या किया? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। प्रभु ने क्षमा की प्रार्थना की। आगे वचन में पढ़ते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्यांश 23 में,
वह न्याय करने वाले के हाथों में सब कुछ सौंप देता है। कौन न्याय करेगा? पिता। प्रभु यीशु ने अपना न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि वह जानता है पिता किसी के साथ में अन्याय नहीं होने देगा। किसी के पास में 100 भेड़ें हैं और उसकी एक भेड़ भटक जाए, खो जाए, तो वो 99 को छोड़ के एक भेड़ के पीछे नहीं जाएगा, वो अवश्य जाएगा। और पिता ने समस्त जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, बलिदान किया है। तो आप क्या दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते? प्रभु ने, पिता ने आपको क्षमा किया है। आप खुद क्रोध करते हैं, मारा पीटी करते हैं, धोखा देते हैं, आप खुद वैसा आचरण करते हैं। जब दूसरा व्यक्ति जब ऐसा करता है तो आपका क्रोध क्यों भड़क उठता है? आप भी तो उसी के समान हैं। सबसे पहले अपने आप को बदले। प्रभु ने हमारे सामने एक उदाहरण पेश किया है, बताया है, मेरा स्वभाव धारण करो। मेरा स्वभाव कैसा? नम्र और दीन। मैं दूसरों को प्रेम करता हूं। जो मुझे गाली देते हैं मैं उनको आशीर्वाद देता हूं। जो लोग प्रभु को गाली दे रहे थे, अपमान कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, प्रभु उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, क्षमा मांग रहा है। क्या आप क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं? सोचना। आगे हम देखते हैं रोमियो अध्याय 12 वाक्यांश 21 में, बुराई के बदले बुराई नहीं बल्कि भलाई के द्वारा बुराई पर हमें विजय पाना है। आज कोई व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है तो हमें पलट के उसके अगेंस्ट में उससे धोखा नहीं देना, बल्कि हमें उसका साथ देना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। वो जैसा कर रहा है उसको करने दे। प्रभु सब कुछ देख रहा है, वो न्याय करने वाला ईश्वर सब कुछ देख रहा है। आपकी आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन परमेश्वर की आंखें धोखा नहीं खाएगी। आज आपको कितने सारे लोगों ने धोखा दिया होगा, आपने किसी की मदद करी होगी, लेकिन समय आने पर धोखा दे दिया। किसी ने आपके दिल को तोड़ा, किसी ने आपको पैसे से धोखा दिया होगा, किसी ने आपकी जमीन को हड़प लिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी ओर से न्याय करेगा, परमेश्वर आपको हक दिलाएगा। लेकिन हम सब मनुष्यों का, आपका मेरा, हम सबका एक कर्तव्य है उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना कि हे प्रभु, इस व्यक्ति ने जानबूझकर और अनजाने में जो गलती की है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। आपकी प्रार्थना के द्वारा पता क्या होगा? जो प्रभु का क्रोध उस पर गिरने वाला है वह कम हो जाएगा। हो सकता है आपकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु का क्रोध शांत हो जाए और प्रभु उसे क्षमा कर दे। हमें यह सीखना है, हमें प्रभु से सीख लेनी है कि प्रभु का स्वभाव कैसा है। प्रभु ने दूसरों को क्षमा किया, स्वीकार किया, माफ किया। जो गाली देते हैं उनको गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दिया। जिन्होंने धोखा दिया, अपमान किया, उनके लिए प्रार्थना की। आज की प्रार्थना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है। सबसे पहले प्रभु के साथ में हमें गहरा रिश्ता जोड़ना है और मनुष्य को क्षमा करना है, अपना न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। और सबसे बड़ी चीज, उनसे प्रेम करना बंद नहीं करना। प्रेम हर पाप को ढक लेता है, प्रेम हमें विजय दिलाता है। सामने वाला व्यक्ति भी सोचेगा, यार मैं इसके साथ में इतना गलत कर रहा हूं, फिर भी ये मेरी मदद करता जा रहा है। एक ना एक दिन उसको एहसास होगा, वह अपनी गलती को त्यागेगा। आपके स्वभाव, आपके आचरण को देखकर उसका जीवन बदलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें ईश्वर के स्वभाव को धारण करना है। हम छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते, दुखी हो जाते हैं। उसने ऐसा किया, इस ब्रदर ने किया, इस सिस्टर ने किया, उस पड़ोसी ने किया, उस बच्चे ने किया। हमें सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेम। प्रेम जो शांत, धीरज, संयम प्रदान करता है।
पवित्र आत्मा के फल से, पवित्र आत्मा के दानों से भरना है और पवित्र आत्मा से कहना, प्रभु मेरे मुख पर पहरा देना। क्योंकि आज सबसे ज्यादा पाप मुख यानी जीवा के द्वारा हो रहे हैं। हम हृदय से तो माफ कर देते हैं, लेकिन हमारे शब्द दूसरों के हृदय को चकनाचूर कर देते हैं। आप तो प्रार्थना कर रहे हो, आपने क्षमा कर दिया, लेकिन आपने उस परिस्थिति में क्या क्या नहीं बोला। आज उन सारे शब्दों को यीशु मसीह के नाम से आपको कैंसिल करना, डिलीट करना है। एक कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है तो क्या करता है, उसके अंदर जो एंटीवायरस उसने इंस्टॉल कर रखा है उसको रन करेगा, उसको फुल स्कैन करेगा और जो वायरस होगा उसको हटाएगा, ना कि उस सिस्टम को फेंक दे। नहीं, आज हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में जो कमी है, जो प्रभु की ओर से नहीं है, उन सबको हटाना है। और यह कौन हटाएगा? पवित्र आत्मा। हमें यीशु का लहू हर पाप से शुद्ध करता, बचाता है। और कहना है, यीशु मैं आपके पावन लहू से अपने मुख को, जीभ को, कानों को, शरीर के प्रत्येक अंगों को, मेरे से जुड़ी हुए हर एक चीजों को मैं धोकर शुद्ध करता हूं। प्रभु यीशु मुझे बताइए, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा मैंने किन किन लोगों के साथ में गलत किया, धोखा दिया। चाहे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, हो सकता है उस एक गलती, उस एक पाप की वजह से आज आपका परिवार तबाह हो रहा, आपके जीवन में शांति नहीं होगी, आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा, आपके जीवन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी, आपके परिवार में शांति नहीं होगी। बहुत सारे परिवार ऐसे, आपके पूर्वजों ने कोई गुनाह किया था, पाप किया था, लेकिन आज आपके परिवार उस श्राप में पड़े हुए हैं, उस बंधन में हैं, एक व्यक्ति करके मरते जा रहे हैं। आज ये ईश्वर मौका देता है, हमें उन सब के लिए क्षमा मांगना है, क्षमा करना है। आपने जिनके साथ में गलत किया, आपके पूर्वजों ने, आपको नहीं मालूम आपके पूर्वजों ने किनके साथ गलत किया, मैं आपको कहता हूं पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। पवित्र आत्मा आपको बीते कल में, बीते समय में, बीते व्यक्ति के पास में लेकर जाएगा और जिसका दिल दुखाया है, जिसको धोखा दिया है, उससे क्षमा मांगे। आप वो नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर सकता है। पवित्र आत्मा की सहायता मांगे और प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे अपने जैसा बना, मैं दूसरों की तरह नहीं बनना चाहता। मेरे मुख से ये शब्द ना निकले कि मेरा भरोसा मनुष्य से उठ गया है, सब एक जैसे हैं। नहीं, सबका मतलब होता है प्रभु यीशु भी उसमें शामिल है, प्रभु के शिष्य, नबी, प्रेरितगण सब शामिल है। नहीं, प्रभु ने सबों के पापों को अपने ऊपर उठा लिया, सबों के पापों के लिए। जो प्रभु की महिमा से वंचित थे, पाप में पड़े हुए थे, उन सबको पिता से जोड़ने के लिए, पिता से एक करने के लिए, उस महिमा में वापस लाने के लिए, संतति का अधिकार देने के लिए पिता ने अपने पुत्र को भेजा और पुत्र ने प्रेम के द्वारा जगत को जीत लिया। यीशु मसीह ने प्रेम के द्वारा शैतान को पराजित किया। प्रभु यीशु ने प्रेम के द्वारा पापियों का जीवन बदल दिया। प्रभु यीशु ने प्रेम के द्वारा जगत को बदल दिया और प्रभु यीशु ने प्रेम के द्वारा, अपने स्वभाव आचरण के द्वारा एक आदर्श उदाहरण हमारे सामने पेश किया कि बुराई के बदले बुराई नहीं, बल्कि बुराई के बदले भलाई करो, स्वर्ग राज्य में तुम्हारे लिए क्या है? पुरस्कार। आज आपको कोई पुरस्कार, कोई गिफ्ट या कोई भी, आपने कुछ भी अच्छा काम किया होगा, वाहवाही नहीं मिली होगी, कोई भी आपको
अवार्ड नहीं मिला होगा, तारीफ नहीं मिली होगी, लेकिन मैं कहता हूं स्वर्ग में आपके लिए तारीफ ही तारीफ है, आपके लिए पुरस्कार ही पुरस्कार है। आप लोगों पर भरोसा मत करो, आप लोगों से उम्मीद मत रखो कि भी लोग मेरी ये मदद करेंगे, मेरा साथ देंगे, मेरा नहीं। आपका ध्यान प्रभु पर होना चाहिए। प्रभु उचित समय पर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। प्रभु चुने हुए लोगों को आपके पास भेजेगा। आपको लगता है ये व्यक्ति गलत है, उसके लिए क्षमा मांगे, उसका मजाक ना उड़ाए, उसकी बुराई ना करे, तो उसमें और हम में फर्क क्या रहेगा? यही चीज आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है। प्रभु ने 30 साल की उम्र में प्रभु ने सेविका शुरू करी। 3 साल तक प्रभु ने अपने स्वभाव, अपने आचरण, अपने प्रेम के द्वारा जगत को जीत लिया, शैतान को हरा दिया। शैतान को हराना है तो एक ही शस्त्र है, प्रेम। जो यीशु ने किया जगत से, वो प्रेम हमें जगत से, अपने परिवार से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे पापियों से, सबसे प्रेम करना है। प्रेम हर पाप को ढक लेता है, प्रेम लड़ाई को शांत करता है, प्रेम बुराई को मिटा देता है, प्रेम झगड़े को दूर करता है, प्रेम हर चीज को जोड़े रखता है। यीशु 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 ही सच्चा प्रेम है। यदि किसी से सीखना है सच्चा प्रेम क्या है, सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या है, तो वो है यीशु, जिसे कभी किसी ने प्यार नहीं दिया, लेकिन उसने प्यार को नौछावर कर दिया, प्यार ही प्यार दे दिया। आज एक बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, तेरे लिए मैंने ये किया, कहते हैं प्रभु ने तो क्या क्या किया है, गिनाया कभी? कभी नहीं। वो तो कहता है बेटा बेटी फिर कभी ऐसी गलती मत करना, फिर कभी ऐसा काम मत करना, फिर कभी ऐसे मार्ग पर मत चलना, फिर कभी ऐसे शब्द मत बोलना। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। जब आप रोते हैं ना तो उसको दुख होता है, जब आपको चोट लगती है, आप पर मार पड़ती है ना, वो चोट, वो मार प्रभु पर पड़ रही है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें समस्त आचरण में कैसा बनाया? अपने सदृश। प्रभु ने बड़े चाव, बड़े प्रेम से आपको और मुझको बनाया है, और प्रभु चाहता है हम अपने समस्त आचरण में कैसे बने? प्रभु की तरह। हमें शैतान की तरह नहीं बनना है, वो कठोर शब्द, वो धोखे देने वाला, वो प्रलोभन देने वाला, वो पाप में गिराने वाला, ऐसा व्यक्ति नहीं बनना। हमें एक अच्छा उदाहरण पेश करना है और हमें प्रभु से सीखना है। प्रभु अनजाने में जानबूझकर जो भी गलती हुई, प्रभु जिनका भी दिल दुखाया है, जिनको भी चोट पहुंचाई है, जिनको भी धोखा दिया है, जिन्होंने मुझे दिया है या जिनको मैंने दिया, प्रभु मैं सबके लिए क्षमा मांगता हूं, सबके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु आपका आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आपकी एक छोटी सी प्रार्थना उनके जीवन को बदल देगी, उनके पाप में स्वभाव को बदल देगी। आप सभी को मालूम है पौलुस जो कलीसिया को सताता था और लोग उससे डरते थे, वह लोगों को नहीं प्रभु को सता रहा था। प्रभु ने कहा पौलुस पौलुस, साउल साउल, मुझे क्यों सताते हो? इसका मतलब है आज आप किसी को धोखा दे रहे हैं, कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, तो वो आपको नहीं बल्कि प्रभु को धोखा दे रहा है, और प्रभु प्रेम के द्वारा उसका न्याय करेगा। प्रेम के द्वारा चाहता है प्रभु आपके सामने एक उदाहरण पेश किया जाए, आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा एक गवाही तैयार की जाए, एक सामर्थ्यशाली, एक अद्भुत गवाही आपके जीवन से वो लोगों के सामने लाना चाहता है। इसलिए लोगों के सामने आपको अपमानित, तिरस्कृत किया जा रहा है। लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग आपको चीट कर रहे हैं।
आपको उस क्षण में प्रार्थना करनी है, उन सबको क्षमा करना है, तब प्रभु आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा आपकी गवाही लोगों तक पहुंचाएगा। आपको मजबूत कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है, आपको एक योद्धा बना रहा है। हम सब मसीह विश्वासी है, हम उन लोगों की तरह ना बने। हमें प्रार्थना करने के लिए, विश्वास करने के लिए, प्रेम करने के लिए, भलाई करने के लिए सिखाया गया है, ना कि लड़ाई के बदले लड़ाई, गाली के बदले गाली नहीं। ये सब कुछ शैतान सिखाता है। लड़ाई करो, परिवार में फूट डालो, बुराई करो, क्रोध, आक्रोश, निंदा, चुगली, बैर, जलन, ये सब कुछ शैतान की ओर से। सबसे उत्तम वरदान स्वर्ग से, प्रभु की ओर से प्राप्त होता है, वो है प्रेम, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जहां निवास करता है, वहां पर शैतान का कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता। और जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा अपने घर का, अपने जीवन का मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन पाता है, उसका जीवन सफल होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज चाहता है मनुष्यों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करो। और परमेश्वर ने जैसे जगत को प्रेम से जीता, वैसे हम प्रेम के द्वारा अपने शत्रुओं को जीते। परमेश्वर ने जैसे जगत को प्रेम से भर दिया, वैसे ही परमेश्वर चाहता आज आप और मैं प्रेम से अपने शत्रुओं का जीवन बदले। जिन्होंने गलती की उनका जीवन बदले, उनके लिए प्रार्थना करे, उनके लिए क्षमा मांगे, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में होंगे, इसको समझ पा रहे होंगे, इस दुख को, इस पीड़ा को अनुभव कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम में हर व्यक्ति ने किसी ना किसी वक्त, किसी ना किसी क्षण जीवन के धोखा खाया होगा। और आज उस धोखे की वजह से मैं आपको कहना चाहूं, आज उस धोखे की वजह से आप मजबूत है। वो ठोकर, वो अपमान, वो गाली आज आपको एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान, आज आपको उस लायक बनाया है। यदि वो जीवन में वो ठोकर, वो अपमान, वो धोखा, वो चोट नहीं मिलती, तो आप आज ऐसे एक लायक, एक प्रेम करने वाला, एक ऐसे आदर्श व्यक्ति, ऐसे मजबूत व्यक्ति नहीं बन पाते। ईश्वर आज आप सभी को अपने वचन के द्वारा अपने मार्ग पर लाना चाहता है, अपने स्वभाव से भरना चाहता है, अपने प्रेम से भरना चाहता है कि बेटा और बेटी मेरी तरह बनो। मैंने जैसे प्रेम से जगत को जीत लिया और शैतान को पराजित कर लिया, वैसे ही तुम अपने समस्त आचरण में पवित्र बनो और पवित्रता के साथ, प्रेम के साथ तुम सब पर विजयी हो। ये प्रभु की ब्लेसिंग है, आशीष है, इसको रिसीव करना। हाँ प्रभु, आज से, इसी वक्त से मैं आपकी तरह बनूंगा। आज से पहले प्रभु मैं उस हीरो की तरह, उस हीरोइन की तरह बनना चाहता था। वो मेरे लाइफ के रोल मॉडल थे। मैं चाहता था मैं सब में उनकी तरह बनूं, लेकिन वो समय आने पर आप देखना, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जिनको हम रोल मॉडल, जिनके पीछे भाग रहे थे, आज वो क्या कर रहे हैं? रम्मी, जो सट्टा उनका एड कर रहे हैं, तंबाकुओं का एड कर रहे हैं, गलत चीजों का एड कर रहे हैं। धन किसी को भी बदल सकता है, इसलिए हमें देखना, हमें धन चुनना है या हमें वो ईश्वर जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारा भला चाहता है। हमें दोनों चीजों में चुनना, धन या प्रभु। एक धनी युवक प्रभु के पास में, आपने सुना है दृष्टांत, वो कहता है अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रभु ने कुछ आज्ञाएं बताए, माता पिता का आदर, झूठ मत बोलो, हत्या मत करो, ये मत करो। तो उसने कहा ये सब कुछ तो करता हूं। तब प्रभु ने क्या कहा? जाओ अपनी धन संपत्ति बेचकर मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि प्रभु जानता है उसका मोह, उसकी इच्छा धन पर है, ना कि प्रभु पर। आज हम में से हर एक व्यक्ति
जांचे अपने आप को, क्या मैंने अपने जीवन में प्रभु से बढ़कर किसी अन्य चीज को दे रखी है? क्या मेरा मोह प्रभु से हटकर धन की ओर या सांसारिक चीजों की ओर है? मेरी लाइफ में प्रभु को छोड़कर मैं किसी और की पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं, अधिकार देता हूं, वो स्थान देता हूं। सोचना, वो धनी व्यक्ति वापस लौट के नहीं आया। आज ईश्वर हमें एक अवसर देता है लौटने का, अपने जीवन को बदलने का, अपने पाप में अपने गलत स्वभाव को हटाने का। प्रभु के स्वभाव को धारण करो, और जब हम प्रभु के स्वभाव को धारण करेंगे ना, प्रभु हमारा जीवन बदल देगा। प्रभु हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। जो पौलुस कलीसिया को सताता था, जेल में डालना चाहता था, लोग डरते थे, यीशु ने उसका जीवन बदल दिया और उसके द्वारा प्रभु ने अपने सुसमाचार का प्रचार किया। उसने सोचा मैं सबको मार डालूंगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सब बुरे हैं, ये सब बेकार है, ये सब गंदे हैं, ये सब पापी है, इनके साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब प्रभु जीवन में आता है तो हमारा देखने का, बोलने का, सोचने का सब कुछ तरीका, नजरिया बदल जाता है। जो पौलुस दूसरों से घृणा करता था, नफरत करता था, वो उनसे प्रेम करने लग गया। कैसे हुआ? जो दूसरों को मारना चाहता था, जेल में डालना चाहता था, आज उन पापियों को वो बचाना चाहता है। सोचिए, एक ही क्षण में बदल गया सब कुछ। आज आपके जीवन में प्रभु आना चाहता है। आज प्रभु और आपका आमना सामना, एनकाउंटर ऑन द स्पॉट जीसस के साथ में आपका एनकाउंटर है, आमना सामना प्रभु के साथ में। तैयार हो जाइए, अपने आंखों को बंद करें और अपने हाथों को सीने से लगाएं। प्रभु आज आपसे प्रेम करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है। प्रभु चाहता है कि जो भी गलती हमने की है, जिनको भी धोखा दिया, जिन्होंने हमें गाली दी, हमने पलट के गाली दी, जिनके साथ में हमने बुरा किया, जिनका भी अपमान किया, जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई, चोट पहुंचाई, हम उन सब से क्षमा मांगते हैं। प्रभु उन सबको क्षमा करते हैं और हम भी कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हे पिता समस्त संसार को क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे पिता मेरे पुरोहितों को क्षमा कर। हे पिता मेरे धर्म संगी बहनों को क्षमा कर। हे पिता सभी विश्वासियों को, सभी प्रचारकों को क्षमा कर। हे पिता मेरे पड़ोसियों को क्षमा कर। हे पिता मेरे परिवार को क्षमा कर, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। हम सबको वही प्रार्थना दोहरानी है, हे पिता क्षमा कर, हे पिता क्षमा कर, हे पिता क्षमा कर। जब आप इस प्रार्थना को, इस वचन को दोहराएंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा और आपके द्वारा उन सब का जीवन बदलेगा। उन सब के जीवन में प्रभु कार्य करेगा। जिन्होंने आपको धोखा दिया, चोट पहुंचाई, आपकी प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन बदलना चाहता है। ये इसलिए हुआ ताकि आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनका पाप में स्वभाव बदले। आज हम सब एक जरिया, एक माध्यम है, उनके जीवन को बदलने के लिए एक माध्यम है। क्योंकि प्रभु जानता है ये बेटा, ये बहन, ये परिवार इस दुख को, इस पीड़ा को सहन कर लेगा। आज शैतान और प्रभु के बीच में एक वार्तालाप चल रही है, डील चल रही है। शैतान आके बोल रहा है, आप इसके ऊपर से अपनी छत्र छाया, अपना हाथ हटा लीजिए। हमने अय्यूब के साथ में देखा है, प्रभु ने क्या कहा, प्राण को छोड़कर, उसकी आत्मा को छोड़कर उसके साथ सब कुछ कर सकते हो। प्रभु को विश्वास देखिए, अय्यूब पर विश्वास है और आज प्रभु को आप पर, मुझ पर, हम सब पर विश्वास है, इसलिए वो ये सब होने देता है। लेकिन आपकी आत्मा, आपका प्राण किसके हाथों में? प्रभु के हाथों में। शैतान आपके प्राणों के साथ में कुछ नहीं कर सकता, आपकी आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता।
प्रभु को विश्वास है आप पर, आप इस शैतान की योजना का सामना करेंगे, शैतान के इस प्रलोभन का सामना करेंगे, उसकी हर षड्यंत्रों को पराजित करेंगे, उसके प्रलोभन में नहीं गिरेंगे। प्रभु को आप पर भरोसा है तो आपको प्रभु पर भरोसा करना पड़ेगा। प्रभु जैसा चाहता है वैसा स्वभाव धारण करना है। प्रभु के प्रेम के द्वारा ही हम सब ये कर सकते हैं। इसलिए नित्य प्रार्थना करना, प्रभु से जुड़े रहना, और प्रार्थना के बाद में जब आप रात को सोने के लिए जाएं, 10 से 15 मिनट मनन चिंतन करना, उन क्षणों को, उन पलों को याद करना। क्या मैंने किसी भाई बहन, पड़ोसी, परिवार, सगे संबंधियों को धोखा दिया है, झूठ बोला है, उनके साथ में गलत किया है, उनकी बुराई की है, निंदा की है? क्षमा मांगना आपके जीवन से भारी बोझ दूर हो जाएगा और आपको हल्का महसूस होगा। आपके अंदर शांति आएगी, आपके अंदर प्रेम उमड़ेगा। प्रभु यही चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज की प्रार्थना और आज के वचन के द्वारा प्रभु ने हम सबको एक नया जीवन, एक नई पहल, एक नया मार्गदर्शन प्रदान किया है। हमें प्रभु के स्वभाव को धारण करना है, प्रभु की तरह बनना है, और हम सब दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज से मैं नहीं बल्कि प्रभु मुझ में जीवित है। ये स्वभाव मेरा नहीं बल्कि प्रभु का स्वभाव है। आज से जो भी कार्य करूंगा, जो भी बोलूंगा, जो भी देखूंगा, जो भी सुनूंगा, जो भी कार्य निर्णय लूंगा, मैं नहीं बल्कि प्रभु लेगा, प्रभु करेगा। अपने जीवन को प्रभु को सौंपिए, प्रभु आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि वह अपना जीवन बदले, वह इस धोखे से बाहर निकले और आशीर्वाद दे। जो लोग आपके साथ में गलत कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें, उनको आशीर्वाद दे। उनको गाली नहीं देनी है, उनको प्यार से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रभु आपके साथ है, ईश्वर की शांति आपके साथ है, प्रभु आपको प्यार करता है, धन्यवाद, थैंक यू, ऐसे कहना है। आपके कहने से, आपके आचरण, आपके स्वभाव से प्रभु अनेक लोगों का जीवन बदलेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं आप सभी के लिए फिर से ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं, वचन को अंगीकार कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु आज आपके जीवन में आ चुका है, आज आपका मिलन है प्रभु के साथ। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपके जीवन में, आपके घर में है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है आप अपनी गवाही को, अपनी प्रार्थना को कमेंट में अवश्य आप लिखेंगे। कमेंट में लिखने के पीछे कारण यह है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जब कमेंट को पढ़ते हैं हमें खुशी होती है कि लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और लोग प्रार्थना को, वचन को पसंद कर रहे हैं। हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमारे अंदर भी और उत्साह उत्पन्न होता है। आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर हमें मजबूत करता है, हमारे प्रार्थना में जीवन को और बढ़ाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप हर एक प्रार्थना के अंत में आमीन, प्रेज द लॉर्ड, यीशु, यस लॉर्ड, आई लव यू जीसस, लव यू लॉर्ड, जो भी आपकी मंशा, जो भी आपकी लैंग्वेज या भाषा है, उसमें प्रभु को धन्यवाद देना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।